क्लास में हम पूरा टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे। आज पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड का एनर्जी सिनेरियो क्या कह रहा है। तो एज यू आर एबल टू सी कि हमने जितने भी टाइप के पावर प्लांट जनरेशन किया, तो ये आपको बड़ा सर्कल दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए जो मैक्सिमम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, यहाँ पे हम एनर्जी की बात करें, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज जनरेटिंग इन द वर्ल्ड is 37, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन इज फ्रॉम ऑयल। आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर से, हाँ, 37.8% is from oil. Then second is electricity which has been consumed by end user. ये इसका end user का है coal, gas, biofuels, waste और heat, ये इसका। और बहुत छोटा सा परसेंटेज है विंड, सोलर एक्सेट्रा का। तो यहाँ आपको एक ही सर्कल में पूरा दिखेगा। और ये जो सबसे राइट मोस्ट सर्कल है, राइट मोस्ट सर्कल, आपने देखिए कि कोल जो है उससे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 38.3% ऑलमोस्ट, देन ऑयल, देन गैस, देन न्यूक्लियर, देन हाइड्रो एंड देन विंड, सोलर, जियोथर्मल। जो ये लेफ्ट वाला जो बड़ा सर्कल है, दिस इज शोइंग हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्यूल्स आर कंज्यूमिंग इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो बीच वाला सर्कल है, मिडिल सर्कल जो है, इट इज टेलिंग कि जो इलेक्ट्रिसिटी टोटल हम जनरेट कर रहे हैं उसका कितना परसेंटेज जो है वो कैरी हो रहा है, राइट। So electricity consumed is by the end user, and 8%, just a minute, 8% is being used in transportation and distribution losses. Electricity industry जो के usages हैं वो 9% है। बाकी end user मतलब हम जैसे customers जो हैं वो 83% of को इसको use करते हैं, right? So just a minute, we'll be taking a next slide. तो ये वर्ल्ड एनर्जी का सिनेरियो है, और ये सिनेरियो जो है वो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि वर्ल्ड में कोल जो है वो ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, और हमारे पास बहुत सारी जो हैं वो रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल, कोल, ये सारी चीज़ों को बनने में हज़ारों साल लगते हैं। ये आपको पता है, फॉसिल फ्यूल जिनको बोलते हैं, इनको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमको बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए, इसको हम ख़त्म ना कर दें, राइट। सो दिस इज द एनर्जी सिनेरियो, इंडियन एनर्जी सिनेरियो। इंडियन एनर्जी सिनेरियो में आप देखिए कि हमारी क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है। इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। तो हम कितना, इंडिया का जो पार्ट है, ये इंडिया का सीन है कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट करते हैं। तो ये जो कोल है, this coal is the majority part. Left hand side में you can see, you would be able to see 56.23% is coal. हाइड्रो से हम जो जनरेट करते हैं दैट इज 13.04, रिन्यूएबल एनर्जी जो है 21.41, गैस जो है वो 7.13, एंड अगेन दी न्यूक्लियर इज 1.94 एंड डीजल इज 0.24। ये देखिए आप। और इसमें भी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी राइट हैंड साइड में आपको इसका परसेंटेज दिख रहा है। विंड इज ऑलमोस्ट 10%, सोलर इज 7 to 7.5%, बायो पावर इज 2.7%, एंड दैट स्मॉल हाइड्रो जिसको माइक्रो हाइड्रो भी कहते हैं, this is almost 1.29%, right? So this is this is just a minute. Yes, so this is about the energy scenario, and this is the Indian energy scenario in future, right? So this figure is very good, और ये बहुत ही एक्साइटिंग फिगर है, क्योंकि कोल को हमने रिड्यूस करके 6-7% कम कर दिया है, और हमने सोलर को बहुत, एज यू कैन सी कि इसमें हमने सोलर को 23% बढ़ा करके ले आए हैं, जो अभी 8% है। ये 2029 एंड 2030 का सीन है, तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। और न्यूक्लियर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, इसके आप देख ही पा रहे हैं कि क्या रेशोज हैं। अब ये हम इंस्टॉल कैपेसिटी पे आ जाते हैं कि इंस्टॉल कैपेसिटी होती क्या। तो इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब कि हम कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम प्रोड्यूस करने की एट एनी टाइम, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि 10 मेगावाट का जो हम बोलते हैं कि पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया है या इंस्टॉल किया, तो 10 मेगावाट इज इट्स इंस्टॉलिंग कैपेसिटी, वो आप पढ़ भी चुके हुए हैं। तो ये इंडिया के फिगर्स देखिए ज़रा, ये मैंने पावर मिनिस्ट्री से ये फिगर लिया है, and so as you can be able to see, the India is the world's third largest power producer and third largest consumer of electricity of the whole world, and the national electricity grid in India has installed capacity of 371.6
054 gigawatt as of 30th June 2020. This is the latest figure. And renewable power plant जो है वो अब हमारे यहाँ total 35.94 है, which is a very good figure. और this has to be increase in future also. तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर है ना, मैं चाहती हूँ कि आपको एक फटाफट ओवरव्यू दे दूँ. तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले सेक्टर्स हैं वो 3 सेक्टर्स हैं, एज यू कैन सी इन द टेबल, सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. तो इनका बाइफर्केशन दिया हुआ है कि ये टोटल 371,054 कैसे आया. नाउ वील बी डिस्कसिंग दी प्राइवेट, सेंट्रल और स्टेट. ये क्या होता है? तो इंडियन पावर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं. प्राइवेट पावर कॉन्ट्रीब्यूटर्स में ऐसी कंपनीज आ जाएंगी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो अपने सोलर थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू या हाइड्रो या थर्मल पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है. सबका नाम मेंशन करना पॉसिबल नहीं था, तो आई हैव टेकन वेरी फ्यू नेम विच आर डूइंग गुड in generating electricity in private sector, that is Tata, Adani, Reliance, etc. The second is central, which comes under central government like NHPC, NTPC, NIPCO, NPCIL, etc. And state में आ जाते हैं. हर state का एक electricity board होता है. तो in MP, I am taking the example of MP. Former it was known as MPSEB, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. अब उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, और जो मेन उसका कंपोनेंट देखता है वो MPPTCL, पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड. इसके 3 पार्ट हैं. MPPTCL के 3 पार्ट हैं, MP जेनको, MP ट्रांसको, MP डिस्कॉम. ये क्या है? हमको ये मालूम है कि मैं आपको जैसे जो फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट पढ़ते थे बी सेक्शन के, मैं उनको भी बताती थी कि पावर सिस्टम्स के 4 कॉम्पोनेंट होते हैं मेन: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंड यूजर पे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जेनको जो है जनरेशन वाला काम संभालता है, MP ट्रांसको जो है पूरा ट्रांसमिशन संभालता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. और डिस्कॉम्स जो हैं, डिस्कॉम 3 है एक्चुअली MP में, क्योंकि ये डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर. तो डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से तो होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र एंड मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र. तो हम जो भोपाल में हैं, तो हम मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र. जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कभी अगर आपने देखते होंगे, घर का बिल पे करते होंगे, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि यूटिलिटी कौन सी है आपकी. तो MPP, जो मोस्टली भोपाल में रहते होंगे वो या आसपास के रीजन वाले, वो कभी आप बिल पे करें और अपना नंबर डालें उसमें, IVRS नंबर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे MPP KVVL आप डालेंगे, वो आता है बिलिंग यूटिलिटी. तो ये हमारा एक डिस्कॉम है. तो इंस्टॉल कैपेसिटी की डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं. The installed capacity or ICAP of power system represents the maximum capacity that the system is designed to run at. मतलब कितने सिस्टम को. और peak install capacity और rated capacity भी होता है कुछ चीजें. तो ये जो है typically megawatts में होता है. And so a power plant with 10 megawatt of installed capacity produces 10 megawatt at any instant of the time. So this is the installed capacity. Very few things I need to discuss with you. Few more slides are there, and I think 5 minutes are there. 7 minutes we are there. So those who have joined late should write your name and roll number and section in the comment box, as I have suggested you earlier. Most of you might be log in from your name only, so that would be helping. And I think the PPT has been stuck somewhere. Yes. So this is the last slide, next slide, and this is the total installed capacity as per the different fuels which we are using. This is again taken from the Power Ministry website, and this is the coal, lignite, gas, diesel, hydro, nuclear generation in terms of megawatt.